डियर लर्नर्स, अभी आपके सामने ये वीडियो है लूसेंट जूनियर इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 25 जो कि है वॉइस, उसके एक्सरसाइज 22 का। करना क्या डायरेक्शन में दिया गया है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। इसे पैसिव वॉइस में यानी रेड कलर में जो क्वेश्चंस हैं उन्हें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। रिमूव बाई प्लस एजेंट इफ नेसेसरी। बाई प्लस एजेंट कहते हैं ये जो आपका सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट ये नहीं, जैसे यहाँ दे है तो उसको यदि ज़रूरत है तो आपको रिमूव कर देना है, हटा देना है जहाँ आवश्यकता हो। ठीक है, ये वॉइस का एक्सरसाइज है। आपको बताना चाहूँगा इससे पहले भी वॉइस का एक्सरसाइज था इसी बुक के इसी चैप्टर का एक्सरसाइज 21 का लिंक अभी आपको नज़र आ रहा होगा। उसे आपने नहीं देखा है तो जा करके देख ले। बाकी अभी से कुछ सेकंड बाद आपको ऊपर एक और लिंक नज़र आएगा जिसमें वॉइस को यदि आप जीरो से यानी कि बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वहाँ लिंक मिल जाएगा। और बाकी WH क्वेश्चन से रिलेटेड भी ये सब भी मिल जाएंगे ग्रामर टॉपिक्स के इस बुक के नाम से। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि यदि आपको इस चैनल पर जितने भी बुक्स के सॉल्यूशन मिलते हैं वो सब उन्हीं बुक्स के नाम से प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, तो वहाँ से भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है वाई डू दे आस्क दिस क्वेश्चन। अब वाई से समझ लीजिए इसको क्या कहेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन को इसको कहते हैं WH क्वेश्चन। एक्चुअली क्या है कि हम लोग जो है वाई वेन वेयर एक हाउ को छोड़ दे तो सब में जो है वो WH होता है, इसलिए हम लोग बोलचाल की भाषा में इसे WH क्वेश्चन कहते हैं। बनता कैसे है, किसी भी प्रकार का टेंस हो उसके लिए ये जो WH है, चलिए सेकेंड से समझते हैं क्योंकि इसमें डू है तो वो बाद में बताता हूँ। WH क्वेश्चन है, फिर कैन है, वी है। आपको क्या करना है, WH को शुरू में ही रखने देना है। कैन शैल जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो पहले से है उसको रखने देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, तो जो ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पर रख लेंगे जैसा कि वॉइस में होता है। फिर एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। मॉडल्स है तो भी लग गया, देखिए ये प्रेजेंट वगैरह है तो इसमें जो है एक ही जगह इज लगा, इसलिए उसको बाद में बता रहा हूँ। एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर वर्ब का तीसरा रूप लगेगा, फिर बाई प्लस एजेंट लगेगा। इसमें बाई प्लस एजेंट जो है वी है तो बाई अस हम लोग जनरली नहीं लगाते हैं, बाई अस बाई देम है ना। वैसे लगा भी सकते हैं बाई अस बाई देम, कुछ है जो बिल्कुल नहीं लगते हैं, जो नहीं लगते हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूंगा। चलिए तो पहला से देखते हैं, वाई डू दे आस्क दिस क्वेश्चन। क्यों वे यह प्रश्न पूछते हैं, क्या हो जाएगा, तो ये डू डज जहाँ रहे ना वहाँ इजमार लग जाता है, डिड रहे तो वाजवर लग जाता है। यहाँ हो जाएगा वाई इज दिस क्वेश्चन आस्क, मर्जी है तो बाई देम लगाइए नहीं तो नहीं। वेयर कैन वी गेट गुड बुक्स, हम लोग कहाँ अच्छी पुस्तकें पा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा वेयर कैन गुड बुक्स बी गॉट या गॉटन। किसी बुक में आपको गॉटन रहेगा, किसी में गॉट ही रहेगा। ज़्यादा पॉपुलर मॉडर्न जमाने में गॉट का भीतरी गॉट ही होता है। चलिए इसके बाद है वेन डज सॉरी वेन डज सी वॉश क्लॉथ्स, वह कब कपड़े धोती है, तो क्या हो जाएगा वेन आर क्लॉथ्स वॉश्ड बाई हर। यहाँ वही है डू डज रहे तो हम लोग इस जगह इजमार लगा देंगे, बाद में हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी में जो है एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, जैसे हु हैज डन दिस वर्क तो हु जहाँ रहे वहाँ बाई हुम हो जाता है, ये ध्यान में रखेंगे। और सब में वेन वेयर सेम था, लेकिन हु रहे तो बाई हुम या फिर बाई लास्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, हैज फिर दिस वर्क सब्जेक्ट और फिर एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब यहाँ बीन लगा, लेकिन ये डू डज डिड वाले में नहीं लगेगा वहाँ। और फिर डन। हु रॉट द रामायण, किसने रामायण लिखा, बाय हुम वाज द रामायण रिटन। ठीक है, रॉट कहेंगे सर इसमें डिड वाज कहाँ से आया, ये पास्ट वाला है, हालांकि डिड इंटेरोगेटिव निगेटिव में रहता है लेकिन इसी टेंस में डिड लगता है तो इसी कारण से इसमें वाज भी लगा है। हु रॉट द रामचरितमानस, है ना, किसने रामचरितमानस लिखा, बाय हुम वाज द रामचरितमानस रिटन। वैसे अब ये जो आप एक्सरसाइज देख रहे हैं तो यह समझ लीजिए कि इससे पिछले सारे एक्सरसाइज का वीडियो जो है वो हमारे चैनल पर अपलोडेड है ना, उनका प्लेलिस्ट से आप वो भी देख सकते हैं। हु इन्वेंटेड द फाउंटेन पेन, है ना, किसने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, बाय हुम नहीं लिखा, हु वाज द फाउंटेन पेन इन्वेंटेड बाय मैंने कहा था कि लास्ट में भी हो सकता है तो एक में मैंने वैसे ही बना दिया। हु हैज अब्यूज्ड यू, किसने तुम्हें गाली दी है, बाय हुम हैव यू बीन अब्यूज्ड। यहाँ हैज है लेकिन यहाँ यू के हिसाब से हैव लग गया। हु रॉट दिस लेटर टू हर, बाय हुम वाज दिस लेटर रिटन टू हर। अगला है वेयर डू दे मेक द डॉल्स, क्या हो जाएगा वेयर आर द डॉल्स मेड। हाउ डू दे पेंट द पिक्चर्स, अब बहुत डू डज वाला है, प्रैक्टिस आपका हो जाएगा, है ना, वो कैसे पिक्चर्स को पेंट करते हैं, तो हाउ आर द पिक्चर्स पेंटेड।
वाई डिड दे गिव हिम ए प्राइज, है ना, उन लोगों ने क्यों उसे एक प्राइज दिया, उपहार दिया, इनाम दिया। वाई वॉज ही गिवन ए प्राइज, हालांकि इसका दूसरे तरीके से भी बन सकता है, ये ध्यान रखेंगे। वाई वॉज ए प्राइज, है ना, ए प्राइज गिवन टू हिम, है ना, गिवन, है ना, जगह नहीं है ऊपर लिख देता हूँ, गिवन टू हिम, यह भी हो सकता है क्योंकि यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, हिम भी है और एक प्राइज भी है। इसका भी प्रैक्टिस अलग एक्सरसाइज है, उसमें से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, फिर है आपका 13 नंबर, हु ब्रोक द विंडो, किसने खिड़की तोड़ी, बाय हुम वाज द विंडो ब्रोकन। फिर है वाई आर दे मेकिंग अ नॉइज, है ना, कि वे लोग हल्ला क्यों कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वाई इज ए नॉइज बीइंग मेड। अंतिम क्वेश्चन बताने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज आपको ढूंढने में आसानी हो। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डू दे फीड द पुअर, वे कैसे गरीबों को खिलाते हैं, तो हाउ आर द पुअर फेड, है ना, फीड का फेड होता है। फ्रेंड्स यहीं पर ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। और कमेंट में क्वेश्चन लिख देंगे तो मेरे लिए रिप्लाई करना आसान हो जाएगा, वरना बुक निकालो, एक्सरसाइज निकालो, क्वेश्चन देखो, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताएं हमारे वीडियोज़ कैसे लगते हैं। आजकल आप लोग के अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, जिससे कि हमारा उत्साहवर्धन होता रहता है। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें, ना पसंद आए तो बेशक डिसलाइक करें, लेकिन जो पसंद आ जाए तो इसे लाइक के साथ साथ शेयर भी कर दें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं प्रभात कुमार सिंह मिलता हूं आपसे इसी चैनल जीटी गुरु जी पर, जहां जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज मिलते हैं, उसी के किसी वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।